दिल्ली में नाबालिग बच्ची से हैवानियत पर राजनीति तेज। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले। न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए। राहुल गांधी पर बीजेपी ने किया वार। पूछा, राजस्थान पंजाब की वारदात पर आप चुप क्यों? टांडा गांव में जाकर उस बेटी के माता पिता से मिले, या आपने एक बार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन उठाकर कहा कैप्टन साहब आप मिलाओ जाके? नहीं, क्योंकि यहां आपको वोट नहीं मिलने वाला था। पीड़ित परिवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मिले। 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। भारी भीड़ के बीच मंच पर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। धक्का लगने से नीचे गिर गए केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी नांगल इलाके में पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले। मासूम से बलात्कार और हत्या को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी। घर पहुंच रहे नेताओं के विरोध में जमकर नारे। दिल्ली रेप केस में कांग्रेस ने खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। हैवानियत के विरुद्ध प्रदर्शन। नाबालिग से हैवानियत को लेकर पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। शमशान का पुजारी भी गिरफ्तार। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पीएम हो पाया है और जो एक्यूज हैं उनको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। नाबालिग बच्ची से दरिंदगी के केस में इंसाफ की मांग। जासूसी कांड पर सरकार को घेरने की एकजुटता का प्रदर्शन। शरद पवार के घर पर विपक्षी नेताओं ने की बैठक। जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा। राज्यसभा से एक दिन के सस्पेंड हुए टीएमसी के 6 सांसद। जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में भी हंगामा। बवाल के बीच सरकार ने पास कराए 2 बिल। संसद में सामने कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल की हरसिमरत बादल, दोनों में हुई तीखी नोकझोंक। बिट्टू ने हरसिमरत पर लगाए ड्रामेबाजी के आरोप। जवाब में हरसिमरत ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को घेरा। कृषि कानूनों को लेकर जारी है राजनीति। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। कल यूपी के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे अखिलेश यादव। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अयोध्या में बन रहे मंदिर के गर्भगृह में दिसंबर 2023 तक विराजमान हो जाएंगे रामलला। 2025 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का काम, लेकिन 23 से पहले भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। कल पूरा राम मंदिर के शिला पूजन का 1 साल। अयोध्या पहुंच रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी। विशेष दिन के लिए अयोध्या पहुंच रही है रामलला के लिए डिजाइनर पोशाक। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ने कराई तैयार। बीएसपी के पूर्व विधायक ने बीजेपी में शामिल होने पर विवाद। रीटा बहुगुणा जोशी नाराज। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कसा व्यंग्य। कहा, नाकामी छिपाने के लिए गैंग तैयार कर रही है बीजेपी। ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। कर्नाटक में 29 मंत्रियों ने ली शपथ। कोई डिप्टी सीएम नहीं। येदियुरप्पा के बेटे को नहीं बनाया गया मंत्री। मेडिकल में ओबीसी रिजर्वेशन के बाद केंद्र का बड़ा कदम। राज्यों को मिल सकता है ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार। कोरोना टेस्ट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 800 की जगह 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। मुंबई में बीएमसी की बड़ी पहल। आदिवासियों के लिए अलग से लगाया वैक्सीनेशन कैंप। जैसलमेर में श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ राम देवड़ा मंदिर। व्यापारियों के चेहरे पर लौटी रौनक। 23 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ मिलेगी आपको एंट्री। हिमाचल प्रदेश ने पर्यटकों के लिए बढ़ाई सख्ती। बिना नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के नहीं मिलेगी हिमाचल में एंट्री। दिल्ली में तेज हुआ वैक्सीनेशन। 24 घंटे में 95,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई।
दिल्ली हाट में 7वें हैंडलूम डे का आयोजन, एनडीए के महिला सांसदों ने लिया हिस्सा। दतिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, करना पड़ा एयरलिफ्ट। और राजस्थान के पाली में दिल दहला देने वाला हादसा, तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में एक्टिव हुआ वन विभाग, अरावली इलाके में बने फार्म हाउस बैंकेट हॉल को नोटिस। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारी महिला हॉकी टीम, अर्जेंटीना ने 2-1 से हराया। मैच के बाद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और कोच को पीएम मोदी ने फोन किया, महिलाओं के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। महिला हॉकी में बरकरार है भारत के मेडल जीतने की उम्मीद, कांस्य के लिए शुक्रवार को होगी ब्रिटेन से भिड़ंत। महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना ने हासिल किया कांस्य पदक, भारत के लिए है ये तीसरा मेडल। कुश्ती के 57 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचे रवि दहिया, कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। कोलकाता के कई इलाकों में पानी भरा, भारी ट्रैफिक जाम से घंटों परेशान रहे लोग। सॉल्ट लेक में बढ़ी लोगों की मुश्किलें, पानी में फंस गई बस। ममता बनर्जी ने हावड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, भारी बारिश की वजह से यहां गंभीर स्थिति है। दुर्गापुर में भारी बारिश से रास्ता बंद, आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जबरदस्त बाढ़, 4 लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने बचाया। शिवपुरी में बारिश की वजह से टूट गई 4 लेन सड़क, आवाजाही हुई मुश्किल। मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार बारिश, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिवपुरी, शिवपुर, दतिया का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रयागराज में बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी, डूबने लगी झोपड़ियां। पटना में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोग हुए बेहाल। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश ने किया बेहाल, ऑफिस से अस्पताल तक काबू में बदले। 10 घंटे से हो रही बारिश ने बढ़ाई मोतिहारी की मुश्किलें, कई इलाकों में 2 फीट तक पानी जमा। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी, 12 गांवों में भर गया पानी। सवाई माधोपुर में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश, लबालब हुए बांध। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर जारी है पत्थरों का गिरना, सड़कें बंद हुई, सैकड़ों यात्री फंसे। अदालत ने खारिज किया आजम खान की जमानत याचिका, पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं आजम खान। फतेहपुर में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई को लेकर विरोध। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका कर्मचारियों का हंगामा, रुके हुए वेतन की मांग। फरीदकोट में 50 दिन से हड़ताल पर हैं डॉक्टर, मरीजों की लगातार बढ़ रही है मुसीबत। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता, 886 करोड़ के ड्रग्स बरामद। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश में ढह गई दीवार, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। हरदोई में युवक का तमंचा लेकर धमकाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। बिहार के जमुई में 8 साल के बच्चे की हत्या, अंधविश्वास के चलते मार डाला। अमृतसर की वेरका में शव मिलने से सनसनी, गला काट कर हत्या। मुख्तार अंसारी गैंग के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, 42 लोगों के 45 हथियार निलंबित किए गए। बिहार के नालंदा में अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत, जमीनी विवाद में सभी की हत्या। बिहार के सहरसा के सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में बच्चे का इलाज, 45 मिनट तक मूक दर्शक बना रहा अस्पताल प्रशासन। राजस्थान के टोंक में बरसाती नाले में डूबकर युवक की मौत, 3 घंटे की मेहनत के बाद शव बरामद। बाराबंकी में 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमीन को लेकर वारदात, 3 घायल। अजमेर में दरगाह बाजार के गेस्ट हाउस से मिली सड़ी गली लाश, हत्या या आत्महत्या, गुत्थी में उलझी पुलिस। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, 546 अंकों की तेजी के साथ 54,370 पर बंद हुआ सेंसेक्स।
निफ्टी ने पहली बार छुआ 16,290 का रिकॉर्ड स्तर, 128 अंकों की तेजी के साथ 16,259 पर बंद। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू, 6 अगस्त को रेपो रेट में बदलाव समेत तमाम आर्थिक पहलुओं का जारी होगा ब्यौरा। एक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ने बड़ी राहत दी, फॉर्म 6 और स्टेटमेंट जमा करने के लिए सरकार ने बढ़ा दी डेडलाइन। अब मोबाइल वॉलेट से भी राइट से इश्यू में निवेश करना हुआ संभव, से भी नीति मंजूरी। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कदम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगी कोई फीस। सर्विस सेक्टर की गतिविधि में लगातार चौथे महीने कमजोरी का माहौल, जुलाई में 45.4% सर्विस पीएमआई। मध्य प्रदेश के खंडवा में मनाया गया किशोर कुमार का जन्मदिन, बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने समाधि पर दूध और जलेबी का भोग चढ़ाया। किम जोंग उन की सेहत को लेकर फिर अटकलें तेज, सर पर नजर आया गहरा निशान। पेंटागन की इमारत के बाहर एक मेट्रो बस स्टेशन पर हुई हिंसा की शिकार, अधिकारी की मौत, गोलीबारी में एक हमलावर मारा गया। बम धमाके से दहल गई अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के बाहर हुआ विस्फोट। पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर पूरा किया फेंसिंग लगाने का काम, शरणार्थी संकट की आशंका से पाकिस्तान का फैसला। ब्रिटिश नौसेना ने जताई यूएई के तट के पास जहाज के हाईजैक होने की आशंका, ब्रिटेन के बयान के बाद खाड़ी में और गहराया संकट। अटॉर्नी जनरल की जांच में यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए न्यूयॉर्क के गवर्नर, 11 महिलाओं के शोषण का आरोप। अमेरिका में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों के लिए जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी पहल, किराया नहीं दिया तो 2 महीने की और मिलेगी राहत। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का कहर, एक ही दिन में दर्ज किए गए 1,04,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। चीन में डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर किया जा रहा है काम, वुहान में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। दुनिया में फिर से बढ़ रहा है कोरोना, 20 करोड़ के पार संक्रमितों का आंकड़ा। माली में बस ट्रक की भिड़ंत, 41 की मौत। टर्की के जंगलों में लगी आग बुझ नहीं रही और फैल रही है।